नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, लेटेस्ट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ, यहाँ पर सभी के लिए एक बड़ी खबर आ चुकी है। इंतज़ार यहाँ पर समाप्त हो चुका है। पेंशन राशि शुरू हो चुकी है यहाँ पर आनी। जी हाँ, आप सभी के लिए बड़ी खबर। देखिए, आप विकलांग पेंशन धारक है, विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन धारक में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी के चेहरे खिल गए हैं जैसे ही पेंशन राशि आना प्रारंभ हुआ। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए, पोर्टल पर जो पेंशन पोर्टल है वहाँ पर आपकी पेंशन अपलोड होना शुरू हो चुकी है। बैंक खातों में जाना प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ पर आप सभी के मोबाइल फ़ोन पर, जी हाँ, पेंशन का एसएमएस आना शुरू हो चुका है। यदि आपके भी बैंक खातों में यह पैसा आ चुका है तो आपके मोबाइल पर भी यह एसएमएस आना शुरू हो चुका है। 3-3 हज़ार बैंक खातों में यहाँ पर कर दी गई है जारी डीबीटी के माध्यम से पेंशन राशि। जी हाँ, जिसमें रुकी पेंशन के साथ भी पैसा आपको मिला, नई पेंशन राशि भी जारी की जा रही है। और वहीं पर जिन लाभार्थियों के हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल या अभी तक बहुत सारे कार्य कर लिए लेकिन पेंशन का कोई अता पता नहीं है, कोई पेंशन राशि नहीं मिल पाई है, तो उन सभी के लिए भी एक खुशखबरी मैं देना चाहता हूँ कि आप सभी को भी 100% पेंशन राशि प्राप्त होगी, जिसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। क्योंकि आज मैं आपको यहाँ पर आप सभी के समाधान के लिए ये सारे जो है नियम और सारी यहाँ पर डिटेल्स आपको शेयर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। इसी के साथ यहाँ देख सकते हैं एसएमएस आ चुका है। पूरी डिटेल मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट नंबर है, 3,000 रुपये बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। तो क्या आप भी इन लाभार्थियों में शामिल हैं? क्या आपके भी पैसे बैंक खातों में आ चुके हैं? क्या आपका भी एसएमएस आपके मोबाइल फ़ोन पे आ चुका है? आपका भी इंतज़ार यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो यहाँ देखिए, आप सभी के लिए एक बड़ी लेटेस्ट न्यूज़। जी हाँ, यदि आपने अभी तक आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना को यहाँ पर देखिए आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। यहाँ पर एक बेल आइकन होता है, उस पर ऑल लिखा होता है, उसको आप क्लिक कर दीजिए। यानी कि उस बटन को आपको यहाँ पर क्लिक करना है, दबा देना है, टच कर देना है, ताकि जितनी भी हमारी वीडियो आए सबसे पहले आपके पास उनका नोटिफिकेशन पहुंचे। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि सब लाभार्थियों को इसका लाभ पहुंचाया जा सके। तो आइए जानते हैं पूरी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़, खुशखबरी। पेंशन 2026 जनवरी महीना आ चुका है, शुरुआत हो चुकी है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं 2026 की। और आज की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनवरी 14 जनवरी आज हो चुकी है, तो यहाँ पर पूरे देशवासियों को पूरी यहाँ पर मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। इसके साथ ही आपकी पेंशन राशि भी आना प्रारंभ हो गई है। जी हाँ, पेंशन लाभार्थियों के खातों में बड़ी खुशखबरी यहाँ पर जारी कर दी गई है। वहीं पर देखिए, जितने भी आप भारत के रहने वाले हैं, जितने भी भारतवासी हैं, आप चाहे विकलांग पेंशन धारक हो, विधवा पेंशन धारक हो या वृद्धावस्था पेंशन धारक हो, उन सभी के लिए खुशखबरी। और इसके साथ साथ उन लाभार्थियों की जिनकी 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 12 महीने या 2 साल से भी ज़्यादा पेंशन रुक गई है और जिन्होंने नए रजिस्ट्रेशन किए हैं, उनका भी पैसा आना प्रारंभ हो चुका है। जी हाँ, पेंशनधारकों के लिए बड़ी अपडेट जारी कर दी गई है, जिसमें इस महीने की इस राज्य में इन तारीखों में आपको करोड़ों लाभार्थियों को पेंशन बैंक खातों में जारी किया जा रहा है डीबीटी के माध्यम से। इसमें नए और पुराने दोनों लाभार्थी शामिल हैं। और इसी के साथ यहाँ पर जिन लाभार्थियों को जो पैसा जारी किया गया है, यदि उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर अपडेट है आपके पेंशन पोर्टल पर, बैंक अकाउंट में और आपके आधार कार्ड में, तो आपको यहाँ पर एसएमएस यानी कि मैसेज आ चुका है।
जी हाँ। वहीं पर लाखों लाभार्थियों के लिए एक बुरी खबर ये भी है कि उनकी पेंशन राशि रोक दी गई है। उनको पैसा नहीं भेजा गया। तो क्या आप भी इस श्रेणी में आते हैं या आपको भी ये पेंशन राशि नहीं पहुँच पाई है? देखिए, उन सभी और इसका पता कैसे चलेगा, आप कैसे जान पाएँगे? तो उन सभी पेंशन धारकों के लिए भी बैंक खातों में अभी पैसा नहीं भेजा गया है जिनकी पेंशन राशि रोकी गई है। क्या आपकी पेंशन राशि रुक गई है? और जो रुकी हुई पेंशन राशि है, आप अपनी कैसे प्राप्त करेंगे, जानते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, हाल ही में एक और राज्य यानी कि इस महीने जनवरी महीना शुरू होते ही आपको पेंशन का भुगतान कर दिया गया। करोड़ों लाभार्थियों को यहाँ पर पैसा भेजा गया है। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपके बिहार राज्य में पेंशन का भुगतान महीने की प्रत्येक 10, 11, 12 तारीख में आना शुरू हो जाता है। वैसे बिहार राज्य में घोषणा की गई थी नितिन जी के द्वारा कि 10 तारीख को उनका जो पैसा है हर महीने बैंक खातों में जारी कर दिया जाएगा, और जो कि लगातार यहाँ पर 2025 में घोषणा की गई थी और लगातार अब जारी किया जा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बिहार राज्य काफ़ी चर्चा में रहा, जिसमें किसानों को भी 9,000 रुपये देने की घोषणा की गई है, जिसमें 6,000 रुपये पीएम किसान योजना और 3-3 हज़ार रुपये सीएम किसान योजना के किसानों को यहाँ पर अलग से दिए जाएंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी, अगर मैं बात करूँ तो खुशी की बात है। वहीं पर किसानों के साथ-साथ जो पेंशन धारक हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी ये भी थी कि आपको यहाँ पर देखिए, जो पेंशन राशि जारी की जाती थी, वो केवल और केवल 400 रुपये महीना या 500 रुपये महीना, जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर थी, उनको दी जाती थी। लेकिन घोषणा होने के बाद अब बिहार राज्य में चूँकि सबसे कम पेंशन राशि केवल बिहार में दी जाती थी हर महीने। 400 रुपये में क्या होता है? ये आप सभी जानते हैं। परिवार यानी कि 1 महीना होता है, 1 महीने में आपकी दवाइयाँ भी है, आना-जाना भी है, खाने का खर्च भी है, बच्चों की पढ़ाई भी है। तो ये बहुत सारे खर्च यहाँ पर होते थे, जिसमें बुज़ुर्ग पेंशन धारक, विकलांग और विधवा पेंशन धारक हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए लगातार सरकार से आग्रह करते हुए यहाँ पर पब्लिक को ये जो बिहार राज्य की पूरी जनता है, उन सभी को ये तोहफ़ा दिया गया, और अब 1100 रुपये हर महीने पेंशन के दिए जाते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर एक और जो लाभ राज्य है, जिसके बारे में मैं आज की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मैसेज आ चुका है इस राज्य में 3-3 हज़ार रुपये का, जिसके साथ रुकी हुई पेंशन भी जारी की गई है। तो क्या ये आपका राज्य है? क्या ये आप भी इस राज्य के पेंशन धारक हैं? आप भी इन ज़िलों के पेंशन धारक हैं? देखिए, आपको बता दें, हाल ही में पेंशन धारकों के फ़ोन पर मैसेज आना शुरू हो चुका है, क्योंकि उनकी पेंशन राशि भी बैंक खातों में आना प्रारंभ हो चुकी है। इस राज्य, कौन सा राज्य है, कि लगभग करोड़ों लाभार्थी ऐसे हैं जिनको पेंशन राशि प्रत्येक 3 महीने के, एक-एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, स्क्रॉल मत कीजिएगा, आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि कोई भी जानकारी आपसे छूट सकती है। 3 महीने के अंतराल पर विधवा पेंशन धारक हो, बुजुर्ग पेंशन धारक हो, इन दोनों को, केवल इन दोनों को यहाँ पर देखिए, डीबीटी के माध्यम से बैंक खातों में जारी की जाती है। वहीं पर 3 महीने में, यानी कि जैसे आपका अलग-अलग राज्य है, बिहार, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली आदि ऐसे राज्य हैं जिनमें एक-एक महीने में पेंशन राशि जारी की जाती है। लेकिन इस राज्य में आपको 3 महीने की पेंशन राशि एक साथ जारी की जा रही है। आप जानते हैं कौन सा राज्य है? देखिए, वहीं पर विकलांग पेंशन धारकों को बैंक खातों में विकलांगता के सर्टिफिकेट के आधार पर, कि उनका जो सर्टिफिकेट है वो कितना है, उसके आधार पर 3 महीने के स्थान पर एक-एक महीने की 3-3 हज़ार रुपये की धनराशि जारी की जाती है। यानी कि इस राज्य में 3-3 महीने में भी पेंशन राशि आती है और एक-एक महीने में भी पेंशन का भुगतान किया जाता है। तो ये कौन-सा राज्य है? देखेंगे। आप यहाँ देखिए, ये कौन-सा राज्य है, किन लाभार्थियों को ये पैसा जारी किया गया है और किसका एसएमएस आया? देखिए यहाँ पर पूरी डिटेल
ये रहा आपके सामने मैसेज। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपको जो पेंशन राशि है, जो नए पेंशन धारक हैं उनकी कैसे आएगी। हमारे साथ बहुत सारे कमेंट्स भी हमारे पास आए हैं कि हमारी पेंशन राशि नहीं आई है अभी तक, ना तो 3 महीने की। बहुत सारे बिहार से भी हमारे पास, उत्तराखंड से भी हमारे पास मैसेज आया, पंजाब से भी आया, हरियाणा से भी, यहाँ तक कि जम्मू एंड कश्मीर से भी, अलग अलग राज्यों से मैसेज आ रहे हैं। तो उन सभी को क्या करना होगा, ये ताकि 100% पेंशन राशि बैंक खातों में आ जाए। देखिए, उससे पहले यहाँ पर ये एसएमएस इस तरीके से आपका आया है, देख सकते हैं। योर एसबी यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट, एस से सेविंग और बी से बैंक, ए सी यानी कि अकाउंट नंबर, ये उनका अकाउंट नंबर इस तरीके से आपका होगा। क्रेडिटेड फॉर रेट 3000 रुपीज़ यानी कि 3000 रुपये, 12/1/2026, 2026 जनवरी है, आज 14 तारीख है, यानी कि 2 दिन पहले से आना मैसेज प्रारंभ हो चुका है। कुछ का कल भी आया होगा, कुछ का आज भी आया होगा। तो इस तरीके से आपका भी मैसेज आना प्रारंभ हो चुका है। और देखिए, ये 4 बजकर यानी कि 16, जिसको हम 4 बजे भी बोलते हैं, बाई ब्रांच अवेलेबल बैलेंस 3400, यानी कि 400 रुपये इनका पहला ही था और 3000, ये तो टोटल 3400 रुपये इनका अब अवेलेबल बैलेंस हो चुका है। तो डोंट शेयर कार्ड पिन नंबर सीसीवी, यानी कि आपका एक कार्ड होता है, यदि आपके पास कार्ड है, ये सभी आजकल मैसेजों के साथ, यानी कि अब हर बैंक आपको मैसेज के साथ ये आग्रह करते हैं ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। आपका यदि आपके पास भी कार्ड है तो यहाँ पर ये शेयर ना करें, आपका पिन नंबर, आपका CVV। जी हाँ, कैनरा बैंक, ऐसे ही अलग अलग बैंक, SBI, सेंट्रल, स्टेट बैंक, तो इस तरीके से यहाँ पर बैंक लिखा होगा। इस तरीके से आपका अकाउंट नंबर अलग होगा, इस तरीके से आपको पैसा भेजा गया होगा। अलग अलग तारीख भी हो सकती है, समय भी अलग हो सकता है। तो इस तरीके का यदि आपको भी मैसेज आया है तो आपको भी यह पैसा आपके बैंक खातों में जारी कर दिया गया है। अब बात करते हैं ये कौन सा राज्य है। देखिए, इसी तरीके से अलग अलग राज्यों, मैं बात कर रहा हूँ आपके उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश में 3-3 हज़ार रुपये जारी किए जाते हैं। अब ये पेंशन राशि 3-3 हज़ार रुपये विकलांगों को और विधवाओं को और वृद्धावस्थाओं को आना प्रारंभ हो चुकी है। जी हाँ, इसी के साथ ही अलग अलग राज्यों जैसे दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, भारत के तमाम यानी कि सभी राज्यों में पेंशन राशि की प्रक्रिया और पेंशन पोर्टल पर पेंशन राशि आना प्रारंभ हो चुका है। जो है कि वहाँ पे जो आपका डाटा है वो अपलोड किया जा रहा है। अलग अलग तारीखों में आपकी पेंशन राशि बैंक खातों में भेजी जाती है। मैं हर यानी कि उत्तराखंड के बारे में भी, राजस्थान के, दिल्ली के, पंजाब के या हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, सभी के बारे में लगातार बताता रहता हूँ। तो यदि आपका कोई भी सवाल है, किसी भी आप राज्य के पेंशन धारक हैं, आपको क्या समस्या आ रही है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप भी किसी विकलांग पेंशन धारक, विधवा या वृद्धावस्था में से किसी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं और अभी भी यहाँ पर आपको पेंशन राशि नहीं मिल पाई है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, अब बात करेंगे यहाँ पर, आप भारत के किसी भी राज्य के लाभार्थी हों तो 100% पेंशन राशि हम आपको दिलवाएंगे। कैसे? आपको केवल इस तरीके से कार्य करना होगा, शर्तों और नियमों को पूरा करना होगा। अभी भी लगातार हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कि कमेंट्स कि 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, यहाँ तक कि 2-2 साल हो चुके हैं, कोई पैसा नहीं आया। कुछ लाभार्थी कमेंट कर रहे हैं कि उनको कोई भी किस्त, अभी तक एक भी किस्त जारी नहीं की गई। कुछ लाभार्थियों की 2 या 3 किस्त आई, उसके बाद 6-6 महीने या 1-1 साल हो चुका है, अभी तक कोई पैसा नहीं आया। तो ऐसे में वे क्या कार्य करें, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए और कहाँ और किन अधिकारियों से वे जाकर मिले, ताकि 100% उनको उनका पैसा बैंक खातों में जारी किया जाए। और इसी के साथ अब यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कैसे मिलेगी रुकी पेंशन और नई पेंशन, और आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे, कहाँ और किस कार्यालय में आपको जाना होगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर बात करते हैं, आपके क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सबसे पहला आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड की वजह से, आधार कार्ड अपडेट ना होने के कारण भी
बहुत सारे लाभार्थियों का पैसा रुक गया है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहला आपका नाम, फ़ोटो, ये अपडेट होना ज़रूरी है। आपका पता, जी हाँ। इसके बाद आपका यहाँ पर जो आपकी है जन्म तिथि, ये आपके 100% सही होने चाहिए। सभी के पास आधार कार्ड है, सभी इसको चेक करें। इसके साथ अब किसके साथ चेक करना है? आधार कार्ड हो गया, बैंक की पासबुक, यानी कि आधार कार्ड में आपकी सारी डिटेल प्लस नंबर एक तो ये, और नंबर दो आपकी बैंक की पासबुक में आपकी सारी डिटेल्स एक जैसी होनी चाहिए। इसके साथ ही जो पेंशन पोर्टल है वहाँ पर आपकी डिटेल एक जैसी होनी चाहिए। यानी कि ये पेंशन पोर्टल है, इस पर आपको जो सारी डिटेल है इन तीनों में, पेंशन पोर्टल पर, बैंक की पासबुक में, आधार कार्ड में एक समान होनी चाहिए। बैंक की वजह से ही मैं आपको बता दूं, कुछ लाभार्थी क्या लाखों, ज़्यादा से ज़्यादा जो 99% आपको पैसा नहीं मिल पाया। क्यों? देखिए, आपका पैसा कहाँ आएगा? आपकी बैंक की पासबुक में। और बैंक की पासबुक का यदि या तो आपका अकाउंट नंबर या आपका IFSC कोड, ये पेंशन पोर्टल पर सही नहीं मिलेंगे, एक जैसे नहीं मिलेंगे, तो सरकार आपको पैसा कैसे पे करेगी? ये पॉइंट हो गया। तो इन चीज़ों को आप 100% देखें। कैसे देखेंगे, कैसे पता करेंगे कि आपका जो IFSC कोड है, बैंक अकाउंट डिटेल है, वो सही है या नहीं? आप अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर भी जाकर संपर्क कर सकते हैं, या आप अपने मोबाइल से भी खुद भी देख सकते हैं, किसी को दिखा भी सकते हैं। जैसे आप यूपी पेंशन के हैं तो यूपी पेंशन डालो, या PFMS पोर्टल के आधार पर। इसके साथ ही मैंने पीछे वीडियो बनाई है जिसमें आप जाकर जिस राज्य के हैं देख सकते हैं। उत्तराखंड से है तो उत्तराखंड पेंशन को कैसे चेक करें, बिहार पेंशन को कैसे चेक करें, राजस्थान पेंशन को कैसे चेक करें। और आपको चेक करनी है तो गूगल पेज पर जा कर के यूपी पेंशन डालो, या उत्तराखंड पेंशन डालो, या इसके साथ साथ पंजाब पेंशन डालो, हरियाणा पेंशन डालो। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अगर तब भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर कहाँ जाएंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, या बैंक में जाकर भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका IFSC कोड सही है या नहीं है। अब इसमें एक और दो पॉइंट, ये चीज़ें होने के बाद भी कुछ लाभार्थियों का पैसा नहीं आता। क्यों? पहला, आपका NPCI मैपिंग और DBT। अब इनके काम क्या है ये मैं एक बार छोटा सा आपको बता दूं। NPCI क्या होता है? इसके आधार पर आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो, जिसको अगर नॉर्मल सी बात करें, इसको यहाँ पर सर्च किया जाता है, पेंशन पोर्टल के द्वारा चेक किया जाता है। इसके आधार पर भी आपको सर्च किया जाएगा कि आप किस ब्रांच से हो। और DBT इसलिए ताकि यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांजैक्शन, तो जो आपका पैसा है इसके माध्यम से ही आपके बैंक खातों में भेजा जाए। तो आपके बैंक में ये दोनों पॉइंट भी ओपन होने चाहिए। आधार कार्ड लेकर जाए। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना ज़रूरी है। यदि आपका मोबाइल नंबर अपडेट है तो आपके पास मैसेज आएगा ही आएगा। यदि नहीं है तो केवल आपको बैंक में ही पैसा भेजा जाएगा, तो आप बैंक में जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये भी आप अपडेट ज़रूर करा लें। अब इसके बाद देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ। जिन लाभार्थियों की पेंशन राशि 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल हो गया नहीं आया, तो वे कैसे 100% पेंशन राशि प्राप्त करेंगे? आप पेंशन की ये कि सर्टिफिकेट उनको चाहिएगा। विकलांग पेंशन धारक है, दिव्यांग या कुष्ठ रोगी, ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो डॉक्टर आपका बनाता है, आपके सरकारी गवर्नमेंट डॉक्टर। इसके बाद विधवा पेंशन धारक, तलाकशुदा पेंशनर, विधवा का पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, तलाकशुदा का तलाक के डॉक्यूमेंट्स, ये आपके पास होने चाहिए। इसके बाद आय प्रमाण पत्र जो 2 लाख से कम का हो। जो नए लाभार्थी हैं उनको ये सभी डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। जो पुराने हैं, जिनकी बहुत सारा समय हो चुका है, तो आप दोबारा से भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। और अधिकारी से या जहाँ पर आप जाएंगे, आपको हो सकता है 2 बार भी जाना पड़े, तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं कि हमें आय प्रमाण पत्र दोबारा से जमा करना है या नहीं। जिन्होंने पहले डॉक्यूमेंट्स में जमा कर दिया था उनके लिए है ये। अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियम हैं, अलग अलग यहाँ पर सर्टिफिकेट उनको देना होता है।
और आप सभी को ये सभी डॉक्यूमेंट्स कहाँ जाना है लेकर, समाज कल्याण विभाग में अधिकारी से जाकर मिलना होगा। विकलांग वाले विकलांग अधिकारियों से मिलेंगे, दिव्यांग वाले दिव्यांग यानी कि विकलांग, दिव्यांग, कुष्ठ रोगी एक ही होगा, विधवा वाले यानी कि महिलाओं को जो देते हैं वो होगा, और जो बुजुर्ग पेंशन धारक है ओल्ड एज उनकी जो है या तो समाज कल्याण विभाग में होगा या विकास विकास भवन में आपके ज़िले स्तर पर ये कार्यालय होंगे जहाँ पर आपको मिलना होगा। वहाँ पर ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएँ। और जैसे बिहार में जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित होता है तो जीवन प्रमाणीकरण अवश्य करा लें। जम्मू कश्मीर में वहाँ के और अलग-अलग बहुत सारे राज्य हैं, पंजाब में भी हैं, वहाँ की नागरिकता का सर्टिफ़िकेट आपको देना होता है, वो आपको देना होगा। तो मैंने देखिए यहाँ पर लिख भी दिया है। सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आप सभी अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर समाज कल्याण विभाग में अधिकारियों से जाकर संपर्क करें। उनसे आग्रह करें कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स पेंशन पोर्टल पर जल्दी से जल्दी जो डिटेल्स है वो सारी अपडेट कर दें, जिससे आप सभी को आगामी महीनों में, जैसे जनवरी अभी चल रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल या 2026-27 आगे भविष्य में पेंशन आना प्रारंभ हो जाए और यह पैसा हमेशा आपको मिलता रहे। तो ये कार्य आप यदि करते हैं, शर्तों को पूरा करते हैं, नियमों को पूरा करते हैं, तो 100% आपकी पेंशन राशि बैंक खातों में आएगी ही आएगी। बहुत सारे लाभार्थी हैं जिन्होंने हमें कमेंट करके बताया कि हमने यह कार्य किया तो हमारी पेंशन राशि अब आना शुरू हो चुकी है। तो यदि आपका भी कोई सवाल है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आपकी सहायता के लिए हम जल्दी से जल्दी नई वीडियो लेकर हाजिर हो। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो मिलेंगे एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।